हाँ जी, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत है। प्ले स्टोर पर इसे आप डाउनलोड कीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उनके बारे में आप जानकारी लीजिए। और अपनी प्रश्न श्रृंखला में हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको सभी परीक्षाओं के लिए, राजस्थान पुलिस, रीट, एसआई, सेकंड ग्रेड, यानी राजस्थान में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो इस कड़ी में आज अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने किले यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के कुछ किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और उनके ऑप्शन आपके सामने हैं कि कितने किले हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान के 6 किले, और वो 21 जून 2013 को इस सूची में शामिल हुए थे। उन किलों का नाम है चिक्कू, गाजर, आम। यानी चीकू, गाजर, आम अब ये किले नहीं है तो खाने की चीजें हैं। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर यानी सोनारगढ़ का किला, रै से रणथंभौर का किला, और आम से आमेर का किला। ये 6 किले इस सूची में शामिल हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि बख्तरबंद दुर्ग कौन से किले को कहा जाता है, यानी चारों ओर से ढका हुआ। बख्तरबंद का मतलब होता है कि चारों ओर से ढका हुआ, और ऐसा किला बख्तरबंद यानी चारों ओर से ढका हुआ किला बख्तरबंद किला कहलाता है। और इसके जो ऑप्शन है आपके सामने, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, सोनारगढ़ का किला या फिर टोडगढ़ का किला। तो इसका सही जवाब है रणथंभौर का किला। बख्तरबंद दुर्ग इस किले को कहा है अबुल फजल ने। उसने जब इस किले को देखा, क्योंकि राज्य का एकमात्र किला है जो 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, कौन सा, रणथंभौर का किला। उसने जब इसे देखा तो उसने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बख्तरबंद यानी चारों ओर से ढका हुआ किला है। गागरोन झालावाड़ में स्थित है, राज्य का जल दुर्ग है और एकमात्र किला है जो बिना किसी नींव के एक चट्टान पर बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी यानी त्रिकूट पहाड़ी पर यह किला स्थित है। मूल नाम उस पहाड़ी का है गौरहरा पहाड़ी, त्रिकूट आकृति में है। टोडगढ़ ये अजमेर में स्थित है। प्राचीन समय में ये एक जेल हुआ करता था, कारागार हुआ करता था, जिसे बोरडवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो बख्तरबंद दुर्ग कौन से किले को कहा गया है, रणथंभौर के किले को। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा बाग की जो छतरी हैं वो कौन से जिले में स्थित हैं। आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली। बड़ा बाग की जो छतरियां हैं वो जैसलमेर जिले में स्थित हैं। जैसलमेर का जो राजवंश था उसकी जो शाही छतरी हैं उन छतरियों को बड़ा बाग की छतरी कहा जाता है, और जो जैसलमेर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए में बूंदी, बी में कोटा, सी में झालावाड़ और डी में बारां। तो इसका जो सही जवाब है 84 खंभों की जो छतरी है, मूसी महाराणे की छतरी जिसे कहा जाता है, विनय सिंह के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, वो छतरी स्थित है बूंदी में। अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं। किराड़ू के जो मंदिर हैं वो किस जिले में स्थित हैं। ऑप्शन है जालोर, नागौर, अजमेर और बाड़मेर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बाड़मेर। बाड़मेर के जिस गांव में स्थित हैं उसका नाम है हाथमा गांव। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के कौन से गांव में स्थित हैं, हाथमा गांव में स्थित हैं। और इन मंदिरों का निर्माण जिन शासकों के द्वारा करवाया गया था वो थे परमार वंश के शासक। कौन से शासकों द्वारा, परमार वंश के शासकों द्वारा कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया, किराड़ू के मंदिर जो कहाँ स्थित हैं, बाड़मेर में स्थित हैं। इन मंदिरों को, किराड़ू के जो मंदिर हैं उसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। वे मंदिर जिन्हें मूर्तियों का खजाना के नाम से जाना जाता है वे मंदिर कौन से हैं, किराड़ू के मंदिर हैं। कहाँ स्थित हैं, बाड़मेर में स्थित हैं। बाड़मेर के कौन से गांव में स्थित हैं, तो वो हैं हाथमा गांव में। अगला क्वेश्चन है कि हरणी महादेव जो मंदिर है, हरणी महादेव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है भीलवाड़ा,
टोंक, जयपुर और सीकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है भीलवाड़ा। हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेपरनाथ महादेव मंदिर। गेपरनाथ महादेव मंदिर कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। गेपरनाथ महादेव मंदिर जिस जिले में स्थित है वो कोटा है। और यहाँ इसकी विशेषता है कि जो सूर्योदय की पहली किरणें हैं वो इस शिवलिंग पर पड़ती हैं। कौन सी पर? गेपरनाथ महादेव मंदिर के शिवलिंग पर। अगला क्वेश्चन, चूहों की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है और शायद ही आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं आता हो, तो बिना ऑप्शन देखे हुए हम जवाब देंगे। कौन सी देवी है? करणी माता। करणी माता का संबंध है बीकानेर से। इनका जो मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है, करणी माता का। और इनका जन्म हुआ था सुआप गांव में। सुआप जिस जिले में स्थित है वो है जोधपुर। करणी माता का जन्म जोधपुर के कौन से गांव में हुआ था? सुआप गांव में। इनके बचपन का जो नाम था वो है रिद्धिबाई। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई है। इनकी आराध्य देवी तेमड़ा जी थी। ऑप्शन में है आवड़ माता, जिसे तेमड़ ताई माता भी कहा जाता है। इनकी आराध्य देवी तेमड़ा जी थी और इन्हें चूहों की देवी के नाम से इनका जो मेला लगता है वो नवरात्रों में, यानी चैत्र और आश्विन नवरात्रों के दौरान कौन सी देवी का मेला? करणी माता का मेला लगता है। इनका जो मंदिर है उसका निर्माण राव बीका ने करवाया था, देशनोक बीकानेर में। और इस मंदिर में अलवर का एक शासक था जिसका नाम है बख्तावर सिंह। उस बख्तावर सिंह के द्वारा सोने के दरवाजे भेंट किए गए थे। इनका मंदिर मठ कहलाता है। बीकानेर के राठौड़ और चारणों की कुलदेवी माना जाता है। अगली इसी में है आवड़ माता, जिसे हिंगलाज माता, तेमड़ताई माता या फिर स्वांगिया माता के नाम से जाना जाता है। और इनका मंदिर है जैसलमेर में। जिलानी माता, इनका मंदिर है अलवर में। और अलवर में एक हिंदू जाति जिसका नाम है मेव, इनको मुस्लिम होने से बचाया था। पिछली जो ग्राम सेवक की, इस ग्राम सेवक से पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह देवी जिसने मेव हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया, उस देवी का नाम है जिलानी माता। नारायणी माता, इनका मंदिर बरवा डोंगरी राजगढ़ जिस जिले में स्थित है वो है अलवर। और नारायणी माता जिनकी कुलदेवी है वो नाई समाज है। और इनका जो पुजारी होता है वो मीणा होता है। इनकी विशेषता है कि इनके मंदिर में जो चढ़ावा आता है, चढ़ावा मतलब कोई ये लाडू मखाना ये चीज नहीं, पैसे, जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का विवाद एक तो नाई जाति के मध्य और दूसरा मीणा जाति के मध्य चल रहा है, और वो भी उच्च न्यायालय में चल रहा है। चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो चूहों की देवी है करणी माता। अगला क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहले तो बात करें इस नाम की, सास बहू, इनके मंदिर तो हो नहीं सकते, ये तो आपको ही पता है। सास बहू का तो अखाड़ा हुए, आमने सामने जुड़ी रहे। इनका इस मंदिर का जो मूल नाम है वो है सहस्त्र बाहु। विष्णु का मंदिर है और लोगों ने धीरे धीरे सहस्त्र को बना दिया सास, बाहु को बना दिया बहू। और इनके ऑप्शन है नागदा, कैलाशपुरी, सांभर, तलवाड़ा। तो उदयपुर के जिस स्थान पर यह मंदिर है वो है नागदा। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। ऑप्शन है गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी और कल्लाजी। तो महमूद गजनवी के साथ गोगाजी ने युद्ध किया था गायों को बचाने के लिए। और कब किया था? 1024 ईस्वी में। 1024 ईस्वी में गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। भूरिया बाबा का संबंध किस जाति से है? कि एक जाति है जो इनकी झूठी कसम नहीं खाती। किसकी? भूरिया बाबा की। और ये बात ही झूठी है, क्योंकि झूठ बोल जो कसम खाते हैं, मतलब सौगन खान के बाद में आपा जो झूठ तरह बिकी तो बराबरी को नहीं उसके, तो ये झूठी बात है यही कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं, इसका ऑप्शन सही होगा ए। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते? या फिर भूरिया बाबा का संबंध किससे है? तो मीणा जनजाति से है। तो भील भी हैं, वो भी झूठी कसम नहीं खाते। भील ऋषभ देव जी की, और ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है
धूलेव में और धूलेव स्थित है उदयपुर में। भील जनजाति के लोग ऋषभ देव जी की झूठी कसम नहीं खाते, यानी उनके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है और उस पानी को पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती, तो वो है भील जनजाति। कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो भी हाकम राजा का कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। डामोर जनजाति के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, शायद ये झूठ ही नहीं बोलते होंगे। कुंडा पंथ किसने चलाया था? अभी पटवारी एसआई आदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंडा जो पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है गोगा जी, मल्लीनाथ जी, भोमिया जी और इलो जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के द्वारा, यानी मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा जहां स्थित है वो जिला है बाड़मेर। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा एक काम वासना पर आधारित पंथ जिसका नाम था कुंडा पंथ ये चलाया गया था। मल्लीनाथ जी को चमत्कारिक योद्धा कहा जाता है, इन्हें सिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मेला है वो मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का मेला माना जाता है। बाड़मेर का एक कस्बा है जिसका नाम है मालानी कस्बा, उसका नामकरण भी मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ था। गोगा जी का संबंध ददरेवा चूरू से है। इनका मुख्य मंदिर गोगामेडी यानी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जिसे धुरमेडी के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मेडी चूरू में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। भोमिया जी का मतलब है कि प्रत्येक गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में, प्रत्येक गांव में इनका मंदिर गांव के बाहर की तरफ होता है और इनकी पूजा भूमि रक्षक देवता के रूप में की जाती है। इल्लो जी वो बड़ो काम को देवता है। ये प्रेमिका जो होलिका है वो इसकी प्रेमिका थी। किसकी प्रेमिका? इलो जी की प्रेमिका थी। इससे विवाह करने के लिए गया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी और इसी के तहत वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अब हुआ उल्टा, होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। हम एक त्योहार मनाने लगे होली। ये वहां बारात लेकर पहुंचा और जब जाकर देखा कि बीननी की तो राख हुई पड़ी है, तो उसी दुख में वहां बैठ गया और वो राख अपने शरीर पर लगाने लगा। हम एक त्योहार मनाने लगे दुलंडी। और ये जो इल्लो जी है इनकी पूजा या इनकी सवारी जिस क्षेत्र में निकलती है मारवाड़, विशेष रूप से जहां निकलती है बाड़मेर में। और बाड़मेर में या मारवाड़ में इस लोक देवता को छेड़छाड़ का देवता, वह लोक देवता जिसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है वो कौन है? इल्लो जी। इनका कोई मुख्य मंदिर तो है नहीं, बाड़मेर में पूजा होती है, लेकिन ऐसा देवता है तो ये तो हर आदमी के दिल में बसता है, इल्लो जी। अगला क्वेश्चन, लीलन किसकी सवारी है? किस लोक देवता की सवारी या किसकी घोड़ी का नाम लीलन है? तो तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी और मेहाजी मांगलिया। इसका सही जवाब है तेजा जी। इसी लीलन को शिणगारी भी कहा जाता है। लीलन का ये दूसरा नाम क्या है? शिणगारी है। पाबू जी की जो सवारी थी या जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। देवनारायण जी का घोड़ा उसका नाम है लीलागर और मेहाजी मांगलिया का घोड़ा उसका नाम है किरण काबरा। तेजा जी की सवारी है लीलन। तो लीलन का संबंध तेजा जी से है, केसर कालमे का संबंध पाबू जी से है और लीलागर का संबंध देवनारायण से है, किरण काबरा का संबंध मेहाजी मांगलिया से है। अगला क्वेश्चन है, निहालचंद का संबंध किस शैली से है? आजकल तो आप बत्तीलाल, भजनलाल इनके बारे में जानते हो, लेकिन चित्रकार एक है निहालचंद, और इसका संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली और मारवाड़ शैली। तो निहालचंद के द्वारा एक चित्र बनाया गया था बणी ठणी, और बणी ठणी का नाम आते ही आपको पता है कि बणी ठणी का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से है। बणी ठणी का मूल नाम रसिक प्रिया था। दिल्ली के एक दरबार में नाचने का कार्य करती थी।
किशनगढ़ के शासक जिनका नाम था सावंत सिंह, या जिन्हें नागरीदास के नाम से जाना जाता है, नागरीदास नाम से कविताएं लिखते थे, उन्हें चितवन, मतवाला, चितेरा आदि नाम से जाना जाता है। तो उस सावंत सिंह की विमाता दिल्ली के दरबार में गई, वहां से उस बनी ठणी यानी रसिक प्रिया को ले आई कि भाई तू चाल, तू नाचा को दिख रहेगी, हमारा छोरन भी आउट जागो, और उसको वहां ले आई। वो सावंत सिंह उससे प्रेम करने लगा, और प्रेम भी ऐसा कि ये जो बनी ठणी है या मेरी राधा है, यानी बनी ठणी का चित्रण किशनगढ़ शैली में चित्र किसने बनाया? मोरध्वज निहालचंद ने। और किसके रूप में बनाया था? राधा के रूप में। बनी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठणी को कहा जाता है। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने। और बनी ठणी का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़। इस शैली का प्रमुख चित्रकार जिसने बनी ठणी चित्र बनाया उसका नाम है निहालचंद। कलीला दमना का संबंध किस शैली से है? एक कहानियां थी पंचतंत्र की कहानियां, और उनमें जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, उन कहानियों में दो गिद्दड़ हैं जिनकी चर्चा की गई है, और उन दोनों गिद्दड़ के नाम हैं कलीला और दमना। और इस कलीला दमना का चित्र कौन सी शैली से है? तो ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। इस चित्र का संबंध है मेवाड़ शैली से। जिसके द्वारा यह चित्र बनाया गया वो चित्रकार था नूरदीन। सुपासना है चरित्र ग्रंथ का संबंध कौन सी शैली से है? सुपासना है ये मेवाड़ शैली का ग्रंथ है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका सही है। सुपासना है चरित्र जो ग्रंथ था, इसका चित्रण महाराणा मोकल के काल में किया गया था। और जिसके द्वारा किया गया, महाराणा कुंभा के गुरु थे हीरानंद, जैन गुरु जिनका नाम है हीरानंद के द्वारा यह चित्रण किया गया था। सुपासना चरित्र ये मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। पहला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो 1260 में तेज सिंह के समय कमलचंद्र ने चित्रित किया, और दूसरा सुपासना चरित्र किसके समय? मोकल के समय। किसने? हीरानंद। इसका संबंध कौन सी शैली से है? मेवाड़ शैली से है। पशु पक्षियों की शैली राजस्थान की एक शैली है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण अधिक किया गया है, और इस वजह से उस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है बूंदी शैली। अगला क्वेश्चन, कच्छाऊ किसका वस्त्र है? तो कच्छाऊ वस्त्र भील, मीणा, डामोर, कंजर। इसका सही ऑप्शन है, सॉरी, भील जनजाति की जो महिलाएं हैं वो उनके जो घुटनों तक का घाघरा होता है उसे कच्छाऊ कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन है विवाह है, पुत्र जन्म की प्रथा, तलाक और पुनर्विवाह। तो जो छेड़ा फाड़ना है वो आदिवासियों में प्रथा है। किसकी? तलाक की प्रथा। इसमें क्या होता है कि जब कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो वो पुरुष स्त्री गांव की सभा में आते हैं, पुरुष आता है, उस महिला का पल्लू पकड़ के उसे फाड़ देता है। महिला वहां से अपने सर पर पानी का मटका लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में वो मटका जो भी पुरुष उतारता है वो महिला उसी की हो जाती है। लेकिन यो ध्यान रखियो, यह प्रथा आदिवासियों की है। कह देते गांव में शाम को कोई गड़ो लेके नहीं निकलन दो कि छेड़ो फाटेड़ो उसका है। तो आदिवासियों में जो तलाक की प्रथा है उसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। नगला पीठ का संबंध कौन से संप्रदाय से है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या फिर दादू संप्रदाय। तो नगला जहाज जिस जिले में स्थित है वो भरतपुर है, और जिस संप्रदाय से संबंधित है वो है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी के द्वारा की गई थी, और इसमें जो व्यक्ति दीक्षित होता है उसे गधे पर बैठाकर सारे गांव का चक्कर लगवाया जाता है कि इसमें कोई अभिमान नहीं रहे। और फिर भी कई हैं गाँव हैं कि कलडम आंडे की मैं बोई हूं जो गद्दे पर बैठे हो। नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान में सिरे या श्री मंदिर है जो जालोर में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ डेहरा है अलवर में। डेहरा नहीं, डेहरा तो सिरमा हुए।
देहरा अलवर में है। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है नारायणा, जिसे नरेना कहा जाता है, और ये जिस जिले में है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? विष यानी 20, जहरी नहीं, और नोई यानी 9। तो 29 नियमों के कारण एक संप्रदाय है जिसे विश्नोई संप्रदाय कहा जाता है, और उसकी स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल और संत पीपा। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी वो थे जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है मुकाम तालवा, ये जिस तहसील में है वो है नोखा, और नोखा जहां स्थित है बीकानेर। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तालवा यानी नोखा, बीकानेर में स्थित है। जो गांव है उसका नाम है मुकाम। विश्नोई संप्रदाय के संत जहां समाधि लेते थे उसे कहा जाता था तालवा, और ये बीकानेर में स्थित है, जहां जाम्बू जी के द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई विश्नोई संप्रदाय की, जिसकी प्रधान पीठ है मुकाम तालवा, बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है, और किसके द्वारा? अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिला बाई ने 1987 में इसे भारत से बाहर लंदन में भी गाया। और ये कौन सी राग का गीत है? भोपाली, पीलू, मांड या फिर मेघ? तो इसका सही जवाब है मांड गायन। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसे मांड क्षेत्र कहा जाता था, और वहाँ की जो गायन शैली प्रचलित थी उसे मांड गायन शैली कहा जाता था। तो केसरिया बालम कौन सी शैली का गीत है? मांड शैली का गीत है। लांगूरिया गीत का संबंध कौन सी देवी से है? ऑप्शन है जीण माता, कैला देवी, घेवर माता और रानी सती। तो लांगूरिया जो गीत है वो कैला देवी का गीत है। कैला देवी का मंदिर जिस जिले में स्थित है उसका नाम है करौली, और इसका निर्माण कैला देवी मंदिर करौली में स्थित है। यादव वंश के शासक जिनका नाम है गोपाल पाल, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कैला देवी को अंजनी माता का रूप माना जाता है। अंजनी माता है हनुमान जी की माता। तो ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां अंजनी माता हनुमान जी को दूध पिला रही है, मतलब स्तनपान करवा रही है। वो मंदिर कौन सा है? कैला देवी का मंदिर। जीण माता का जो मंदिर है वो सिक्कर में स्थित है। जिस गुफा में है उसे गिरिमाला गुफा कहा जाता है। जो गांव है वो खोस गांव है, जो तहसील है वो रेवासा है, और जो जिला है वो सिक्कर है। इस जीण माता मंदिर का निर्माण चौहान शासक जिनका नाम था पृथ्वीराज प्रथम, उनका एक सामंत था जिसका नाम था हट्टड़ मोहिल, उसने ये मंदिर बनवाया था। जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। जीण माता का गीत लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। और इस देवी की विशेषता है कि एक बार में 2.5 प्याले शराब सेवन के लिए जो देवी प्रसिद्ध है वो जीण माता है। अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य ऑप्शन है आपके सामने रामदेव जी, कल्ला जी, तेजा जी, डोंग जी और जवाहर जी। 13 ताली नृत्य का संबंध जिस लोक देवता से है वो रामदेव जी हैं। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नर्तकी थी उनका नाम था मांगी बाई। जो प्रसिद्ध नर्तक है उसका नाम है लक्ष्मण दास कामड़। और मांगी बाई ने यह नृत्य 1954 में नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया था। यानी वह नृत्य जो मांगी बाई के द्वारा 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य, जो कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी जो भाषा है उसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टोड, ग्रियसन, अबुल फजल, उदोतन सूरी। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। इन्होंने
1912 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल टोड के द्वारा 1829 में सबसे पहले राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान शब्द का प्रयोग। राजस्थानी जो भाषा है उसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, और इस मारवाड़ी शब्द का प्रयोग राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था अबुल फजल ने, और राजस्थानी भाषा को सबसे पहले मरु भाषा, मरुभौम और मरुवाणी, मरु भाषा, मरुभौम, मरुवाणी आदि शब्दों का प्रयोग उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला पुस्तक में, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक में, और राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ठीक है तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।